एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है कल रात को मैंने ना अलका जी का वीडियो देखा था। मतलब अलका जी का चैनल पे जो वीडियोस चल रहे थे वो देखे और मैं एकदम शॉक हो गई कि यार ये क्या है। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि अलका जी हमेशा दूसरों के, जब भी कोई दूसरों की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर अलका जी ये कहती हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। इस टाइप की चीज़ें अलका जी बहुत ज़्यादा करती हैं और वो सोशल तरीके से ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे आके काम करती हैं, नहीं, वो मैदान में आके काम करती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी उनके सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। वो एक अलग मैटर है, हर किसी का चलता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो उनके घर की सिचुएशन मैंने देखी या घर की बात एकदम से निकल के आई, वो देख के ना मतलब मेरी रूह कांप गई कि यार ये क्या है। मतलब एकदम शॉकिंग था वो चीज़ देखने में, बिकॉज उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो मैंने जब वो देखा कि उनकी मम्मी जी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, अलका जी की मम्मी के साथ उनकी जो रियल भाभी है, यानी कि जो रियल भाभी हैं उनकी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मारपीट की। और मारपीट इतनी हद तक की है, फ़ोन से मारा है अपनी सास को। तो इस हद तक मारा है कि वो बुज़ुर्ग जो आंटी हैं उनकी आँख पूरी ख़राब हो गई है, आँख की रोशनी चली गई है। अलका जी का कहना है ऐसा। अब आँख की रोशनी चली गई है, मतलब आप सोचो कि वो छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी इंसान को इस हद तक नोच नोच के मार रहे हो। मैं सोच के हैरान हूँ कि यार आप कैसे, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ कैसे जाती है कि आप किसी को इतने गंदे तरीके से मार पा रहे हो और आपको डर भी नहीं है कि भैया आप कर क्या रहे हो, किसी के घर में जाकर उसको खुद को मारना। मैं ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि भाई उस औरत की कितनी हिम्मत है, इनकी भाभी की, जो उनके खुद के मम्मी के घर में गई हैं और जाने के बाद वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है। और लड़ाई झगड़े का मुद्दा जो था, मैं सुन के हैरान हूँ कि वो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये सब हुआ। मतलब कि प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है उस लेडी के लिए जिन्होंने ये सब हरकतें की हैं, जो इतनी गंदे तरीके से जानवरों वाली उन्होंने हरकतें करके दिखाई हैं। उस लेडी के लिए प्रॉपर्टी और पैसा इतना ज़रूरी है कि उसने एक औरत की धज्जियाँ उड़ा दी, इतना मारा कि उनकी हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब दिखी। वीडियो में ही दिख रही है वो तो, कि उनकी हालत क्या हो गई थी एकदम से। मतलब मानो कि नहीं समझ में आया मुझे कि क्या सोचकर कोई इंसान की इतनी हिम्मत हो जाती है। और ऐसी हिम्मत ना सिर्फ उन्हीं औरतों की होती है जो बार बार ऐसी हरकतें कर रही होती हैं और उनको कोई कुछ कह नहीं रहा होता, उनको कोई कुछ समझा नहीं रहा होता। तो उनकी जो हिम्मत होती है वो दिन ब दिन ना बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों के जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी औरतें एक इंसान के लिए छोड़ो, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा कानून है, वो कानून भी ऐसा है कि भाई ससुराल वालों के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है। जो अगर एक बहू ने कह दिया वही लोग मान लेते हैं और वही बातों पे एग्री भी हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ें हैं, उस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं इनकी बहू जो है वो उठा रही होगी या उठा रही थी पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अलका जी ने बताया कि उनकी मम्मी ने बताया है कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उस चीज़ को लाइट लिया। मुझे लगता है कि शायद अगर बार बार आंटी जी ये बातें बोल रही थी तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए था। बिकॉज इतना भी कोई पागल नहीं होता है कि अगर कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो बता रहा है तो आप उस चीज़ को बहुत लाइट लो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है कि जो उस लेडी की इतनी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर ये किसी को बताएंगी तो इनके घर के लोग भी उन्हें पागल समझते हैं या उनकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। तो शायद इसी वजह से उस लेडी की हिम्मत इतनी बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आज वो सरेआम इतनी गंदगी कर रही है और अभी भी उन्हें कोई डर नहीं है। तो मैं तो वीडियो देख के हैरान हूँ कि भाई तुम किस हद तक गिर गए हो पैसों के लिए। इतना पैसा चाहिए तो भाई खुद कमा लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। पैसा और प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें तो आने वाली और जाने वाली चीज़ें हैं, पैसा किसी का सगा नहीं होता है।
ना आपका सगा, ना मेरा सगा, ना किसी और का सगा, है ना। पैसा तो आज है, नहीं होगा कल, तो कोई बात नहीं, पर ये है कि आप इंसान की जान लेने पे उतारू हो गए पैसे की वजह से। एक बार भी नहीं सोचती हैं ऐसी औरतें कि भैया वहीं पे अलका जी की मम्मी की जगह अगर आपकी खुद की माँ होती तो क्या तब भी आप यही हरकतें करती? मतलब सोचने वाली बात है। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो औरत माँ नहीं है, वो खुद एक बेटी की माँ है, उसके बावजूद वो एक माँ के साथ इस तरीके की हरकतें कर रही है। माँ तो छोड़ो, एक इंसान के साथ भी अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो क्या सोच के कर रहे हो, क्या आपके अंदर है, मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब आप इंसानों की कैटेगरी में किस तरीके से गिनती किए जाओगे, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप तो इंसान जैसी हरकतें भी नहीं कर रहे हो, जानवरों से भी गई गुजरी हरकतें हैं जो आपने की हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए तो मेरे को लगता है कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदे तरीके से किसी को मारपीट करना नहीं आपकी बनती, कई लोगों की होती है यार, सास बहू की नहीं बनती है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चिपक के एक ही कमरे में एक ही थाली में घुसे रहना है, मत रहो साथ में। आप अलग रहो, आप अपने साथ अलग रहो, आपके हस्बैंड और आप अलग रह सकते हो, ज़रूरी नहीं है कभी कभी आओ कभी कभी जाओ मिलने, थोड़े थोड़े रिश्ते निभाओ, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे पे चढ़े रहना है, छाती पे मत चढ़ो इतना, है ना। नहीं पटती तो भाई मत चढ़ो, साफ सीधी बात। लेकिन जहाँ आपकी पटती भी नहीं है वहाँ आपको उनके पैसे पे, उनके प्रॉपर्टी पे, उनके चीज़ों पे आपको अपना हक जताना है, या आपको उन चीज़ों को चाहिए वो चीज़ें, तो ऐसे कोई हलवा कोई है कि प्रॉपर्टी आपको हलवा है मिल जाएगी किसी भी चीज़ पे, ऐसा नहीं होता है। तो इनकी जो भाभी हैं अलका जी की, वो मायके में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ उनको लेकर, तो ऐसा उनका सीन था। और जब उनको पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें चाहिए तो वो आके आतंक मचाती थी इनके घर पे, इनके बुजुर्ग माता पिता के साथ। और ये बातें इनका कहना है कि इनको नहीं पता था पहले से, मतलब ये हस्बैंड वाइफ में होता था कलेश, वो इनको सबको पता था, लेकिन जो चीज़ें फैमिली में हो रही थी वो नहीं पता था। और अगर पता चलता भी था तो ये उस चीज़ को नज़रअंदाज करते थे, ये सोच के कि भाई ऐसे ही बोल रहा होगा बंदा, इस तरीके से। तो अब जब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी औरत को तो भैया बैंड बजाना चाहिए, अच्छे से बजाओ, ताकि ऐसे केसेस को देखकर बाकी औरतें अच्छे से सतर्क हो जाएं। और इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं होनी चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी नहीं पट रही है तो आप अपना अलग हो जाओ, बिल्कुल ही अलग हो जाओ, रहो ही मत साथ में, पर इतना गंद मत मचाओ कि किसी की जान लेने पे इस तरीके से आप उतारू हो रहे हो, तो वो तो बहुत गलत है ना। तो मैं यही कहूँगी कि अलका जी को इस टाइम पे तो पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए और एकदम बैंड बजा देनी चाहिए, क्योंकि अलका जी ऐसे इंसान है ना, वो दूसरों के फटे में इतना घुस जाती हैं और वो दूसरों के फटे में बहुत सारी चीज़ें कर भी देती हैं, है ना। चाहे बाद में खुद भी वो चीज़ों में फंस जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने ही घर में इतना कुछ हो रहा था और उनको मालूम तक नहीं था। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है ना। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ गाइस, आपने चाहे उनको पहले सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो, अभी उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाओ, ताकि वो इस लड़ाई को लड़ पाएँ और उनको ऐसा फील ना हो कि वो अकेली हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं उनके इस चीज़ में तो उनके सपोर्ट पे हूँ कि भाई इस जगह पे उनको न्याय मिलना चाहिए। उनकी मम्मी के साथ बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और भगवान करे कि उनको न्याय मिले भी। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करना। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।